तिब्बत में बुद्ध का अवतार कहे जाने वाले इस महान साधु ने क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर एक साथ लगभग 80 लोगों की जान ले ली और फिर आध्यात्म की ऐसी चरम अवस्था तक पहुंचे कि इनके गुरु ही इनके शिष्य बन गए। आइए जानते हैं इस अत्यंत ही रोचक और अछूती कहानी को। आप सभी का मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 11वीं सदी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। बहुत ही छोटी उम्र में मिलारेपा के सर से उनके पिता का साया उठ गया। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी उनके चाचा ने उठा ली। धीरे धीरे मिलारेपा के चाचा ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली और उनके साथ नौकरों सा व्यवहार करने लगा। मिलारेपा अपने चाचा के दुर्व्यवहार से मन ही मन क्रोधित होता, परंतु इतनी कम उम्र में वह विरोध भी नहीं कर सकता था। वह दिन रात अपनी माँ और छोटी बहन को दुख उठाते देखता, जिसके कारण वह प्रतिशोध और गुस्से की भावना के साथ ही बड़ा हुआ। फिर एक दिन वह घर छोड़कर भाग गया। वह अपने चाचा और उसके परिवार से अपने साथ किए गए अन्याय और अत्याचार का प्रतिशोध लेना चाहता था। जल्दी ही वह कुछ तांत्रिकों के संपर्क में आया और उसने तंत्र विद्या सीखनी आरंभ कर दी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली और वह अपने गांव लौटा। वहां आकर उसे ज्ञात हुआ कि उसकी माँ और बहन चाचा के अत्याचारों के चलते दुनिया से चल बसी। बस अब वह दुख और क्रोध से पागल हो उठा। वह अपने चाचा के घर से दूर एक ऊंचे टीले पर जा पहुंचा। उस दिन उसके चाचा के बेटे का विवाह समारोह था। घर में उत्सव का माहौल था। चाचा के परिवार को मिलाकर लगभग 80 लोग मौजूद थे। नाच गाना चल रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले कुछ पलों में वहां मौत का तांडव होने वाला था। मिलारेपा उस टीले पर बैठकर तंत्र क्रियाएं करने लगा। उसके तंत्र के प्रभाव से उत्सव वाले स्थान पर अचानक आसमान से बड़े बड़े पत्थरों के समान ओले गिरने लगे। उत्सव खुले मैदान में था। किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते वह स्थान बर्फ के ओलों से ढक गया। साथ ही वहां उपस्थित सभी 80 लोग भी दफन हो गए। मिलारेपा का प्रतिशोध तो पूर्ण हो गया, परंतु फिर भी उसे शांति नहीं मिली, अपितु पश्चाताप होने लगा। मिलारेपा को भीतर से किसी चीज ने पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। उसके तर्क भले ही कितने सही हों, पर उसने जीवन के मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया था। वह आध्यात्म की शरण में जाना चाहता था, जिससे वह इसी जन्म में पाप मुक्त हो सके। इसके लिए वो कई गुरुओं के पास गया, परंतु उसे राह नहीं मिली। वह आत्मज्ञान की तलाश में भटकता रहा। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के विषय में बताया और कहा कि वे ही उसकी मदद कर सकते हैं। मारपा 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वे मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे। मारपा कई विदेशी शिक्षा प्रणालियों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे, अतः वह एक अनुवादक के रूप में भी मशहूर थे। मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। वह उस नगर में पहुंचा जहां मारपा रहते थे। उसने कुछ बच्चों से मारपा के विषय में पूछा तो एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं जानता हूं वो कहाँ है। बच्चा उसे लेकर एक खेत पर गया। वहां मारपा खेत जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने खेत जोतना बंद कर दिया और उसे देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। और फिर मारपा वहां से चले गए। जुताई का काम पूरा होने पर बच्चे ने कहा, अब तुम अंदर आ सकते हो। वह घर मारपा का ही था और वह बच्चा भी मारपा का ही बेटा था। मिलारेपा ने मारपा के सामने झुकते हुए कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया मुझे भोजन, वस्त्र और ज्ञान दें। लोग अक्सर मारपा के पास आकर कहते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो वस्तु आपकी है ही नहीं, उसे कैसे दिया जा सकता है। मारपा से किसी ने पहली बार अपना शरीर, दिमाग और बोली देने की बात कही थी। मारपा ने कहा, तुम्हारे शरीर, दिमाग और बोली के बदले मैं तुम्हें भोजन और वस्त्र दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए किसी और को ढूंढ लो, या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ। भोजन और वस्त्र की व्यवस्था तुम स्वयं कर लो। मिलारेपा ने कहा, आप मुझे ज्ञान दीजिए, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था मैं स्वयं कर लूँगा। इतना कहकर वह भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उसने बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया।
वह एक बार में ही साल भर का भोजन इकट्ठा कर लेना चाहता था ताकि बाकी समय वह ज्ञान अर्जित करने में बिता सके। थोड़ा सा गेहूं बेचकर उसने उसे पकाने के लिए बर्तन भी खरीद लिए। मारपा के घर के बाहर आकर उसने धम्म की आवाज के साथ गेहूं की बोरी और बर्तन जमीन पर रख दिए। आवाज सुनकर मारपा बाहर आया और बोला, लगता है तुम बेहद गुस्से में हो, तभी तुमने सामान को पटक दिया। अपने चाचा के घर की तरह तुम गुस्से में इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बहुत हो गया, निकल जाओ यहाँ से। मिलारेपा ने क्षमा मांगते हुए कहा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बोरी बहुत भारी थी इसीलिए रखते समय मुझसे संभल नहीं पाई। तब मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। दो लोगों के बीच में फर्क इसी से समझ आता है कि वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, चीज़ों को कैसे रखते हैं और बातों को किस तरह से लेते हैं। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम मेरे खेत जोतो और घर की सफाई करो। और फिर कई सालों तक मिलारेपा यही करता रहा। कई शिष्य आए और शिक्षा प्राप्त कर चले गए, परंतु मिलारेपा को कोई शिक्षा नहीं मिली और न ही दीक्षा। इसी तरह 8 साल बीत गए। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो मिलारेपा चुपके से जाकर सत्संग में बैठ गया। मारपा ने उसे उठवाकर बाहर फेंक दिया। वह बार बार ज्ञान की आस में सत्संग में आकर बैठता और फिर मारपा द्वारा पीटकर बाहर निकलवा दिया जाता। इसी तरह 13 वर्ष बीत गए और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक दिन मिलारेपा ने मारपा की पत्नी से याचना की कि वह मारपा से कहे कि उसे कुछ तो ज्ञान दे दे। मारपा की पत्नी मिलारेपा से अपने पुत्र की तरह अनुराग और सहानुभूति रखती थी, तो उसने मारपा से इस विषय में बात की। मारपा ने कहा, ठीक है, पहले उसको हमारे पुत्र के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह कार्य वह अकेला करेगा, इसमें उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। मिलारेपा अकेले ही घर बनाने में जुट गया। एक एक ईंट पत्थर जोड़कर उसने घर बनाया। उसका सारा शरीर लहलुहान हो गया, परंतु वह काम करता रहा। 2 साल में घर बनकर तैयार हो गया। तब मारपा ने कहा, मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर ठीक नहीं रहेगा, अब तुम उसके लिए 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा ने कहा, ठीक है, और फिर वह 4 कोनों वाला घर बनाने में जुट गया। अब सभी को लगने लगा था कि मारपा मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहा है, परंतु मारपा का व्यवहार और कठोर और क्रूर होता गया। जब 4 कोनों वाला घर बनकर तैयार हो गया तो मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा निरंतर इमारतें बनाता रहा और फिर मारपा ने कहा, मेरे बेटे के घर के चारों ओर 60 फीट ऊंचे 4 बुर्ज भी बनाओ। मिलारेपा ने वह भी बना दिए। मिलारेपा की अब उम्र ढलने लगी थी। एक दिन उसने मारपा की पत्नी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, कृपया आप कुछ कीजिए। मारपा की पत्नी ने भावुक होकर मारपा के नाम से एक पत्र लिखा और कहा, इसे ले जाकर मारपा के एक शिष्य को दे देना, वह तुम्हें दीक्षा प्रदान करेगा, वह भी शिक्षा देने में योग्य है। मिलारेपा वह पत्र लेकर मारपा के उस शिष्य के पास जा पहुंचा। शिष्य ने मारपा की मुहर लगे पत्र को देखकर उसे कुछ प्रयोग कराए, परंतु मिलारेपा को कोई भी अनुभव नहीं हुए। शिष्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आज तक जितनों को भी उसने ये प्रयोग कराए थे, सभी को कुछ न कुछ अनुभव तो हुआ ही था। वह मिलारेपा को लेकर मारपा के पास पहुंचा। मारपा ने क्रोधित होकर उन्हें कहा, यह दीक्षा मान्य नहीं है, तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए था। मिलारेपा पश्चाताप के भाव में डूबकर वहां से चला गया। मारपा ने अपनी पत्नी और शिष्य से कहा, इतने वर्षों से और इतनी कड़ी मेहनत से मैंने उसे इस लायक बनाया था और तुमने जरा सी दया दिखाकर उस मेहनत पर पानी फेर दिया। मिलारेपा में अत्यधिक अहम था, इसीलिए वह लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। इतने सालों के कड़े परिश्रम से उसने अपने मन को साध लिया था। मैं उसे ये साधारण से ध्यान योग नहीं सिखाना चाहता था, अपितु पहले उसे पूर्णतः शुद्ध करना चाहता था। उधर मिलारेपा आत्महत्या करने निकल पड़ा। मारपा ने अपने शिष्यों को भेजकर उसे बुलवाया और कहा, आज तक तुम सदा परिश्रम करते रहे, परंतु कभी न कभी बुजदिली और चोरी का रास्ता अपना लेते। आज सही मायने में तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है, तुम जान तक देने को तैयार हो गए। मुझे लगता है अब तुम योग्य हो गए हो। मिलारेपा को मारपा ने दीक्षा दे दी और एक अस्थायी कारागार में बंद कर दिया। इस कारागार में एक आदमी को बैठाकर उसके चारों तरफ
दीवार बनाकर उसे अंदर से बंद कर दिया जाता था। बस हवा आने जाने की व्यवस्था रहती थी। वहाँ रोशनी भी नहीं आती थी। बस आवश्यकता भर का भोजन और पानी दिया जाता था। साधना में बैठे बैठे मिलारेपा को तीसरे दिन ही डाकिनी देवी ने दर्शन दिए और कहा, मारपा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी, लेकिन एक अहम पहलू छोड़ दिया जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता है। जाओ और उससे पूछो। मिलारेपा दीवार को तोड़कर तुरंत बाहर निकल आया। उसने मारपा को डाकिनी की कही बात बताई। यह सुनते ही मारपा ने सिर झुका लिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहाँ मेरे गुरु नरोपा हैं, मैं उनसे पूछूंगा। दोनों भारत आ गए। भारत में मारपा ने अपने गुरु नरोपा से कहा कि डाकिनी देवी ने कहा है कि एक विशेष शिक्षा है जो हमें नहीं मिली है। नरोपा ने मारपा की तरफ ध्यान से देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घटी है। मारपा ने कहा, गुरुदेव, यह घटना मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनकर नरोपा ने तिब्बत की ओर मुड़कर अपना शीश झुकाया और कहा, आखिरकार अंधकार में डूबे तिब्बत में एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उन्होंने मिलारेपा और मारपा को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की शिक्षा दी। जब वे वापस लौटे तो मारपा ने मिलारेपा को अपना गुरु मान लिया। तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गया। उसने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मिलारेपा की यह अद्भुत कहानी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।